आओ। टिकट नहीं बन रहा है कि बन गया? नहीं बन रहा है। क्या लिखा हो क्वेश्चन में बता। इसको नहीं बना पा रही है। मैं क्या बोलूं, वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो? जबकि वही क्वेश्चन तो क्या होना चाहिए, ठीक बनना चाहिए। वही क्वेश्चन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? वही बनना चाहिए, बाकी नहीं बना वो अलग की बात है। चल सबसे पहले पहला टर्म्स क्या है उसमें देख। क्या है पहला टर्म्स? 2 है। दूसरा -2 है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0। तीसरा क्या होगा? तीसरा पद क्या होगा? क्या होगा? +2 होगा। होगा +2। चौथा पद -2। उन दोनों को जोड़ देते हैं 0। ठीक। पांचवा छठवां को जोड़ें तो ठीक। तो फिर क्या होगा? +2 और -2। यदि मैं 2015 और 2016वां पद को जोड़ूं तो वो भी क्या होगा? +2 और -2। कितना हो गया? 0। अब ये बताओ 2017वां पद कौन सा होगा? तो बस वही आंसर है। अब इसमें क्या नहीं बना बता। हाँ, नहीं समझ आ रहा था। चलो मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग किसमें पहुंचेंगे, विविध में। ठीक है, तो आगे शुरू करें इसको। क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलो पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखो टाइप 37। ठीक, कौन से टाइप से? 37 से। तो पहले मैं 37 का एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, हम लोग जब भी बात करते हैं सबसे पहले एक भिन्न की बात करते हैं। पढ़े हो भिन्न को? ठीक, या इसी भिन्न को आप लोग फ्रैक्शन लिखते हो ना? देखो एक भिन्न को हम लोग हमेशा कैसे बताते हैं कि ऐसी संख्या जो किसके फॉर्मेट में होता है? p बाई क्यू। p को क्या बोलते हैं? ठीक, अंश। और q को हर। या फिर आप इसको न्यूमरेटर बोलते हो और इसको क्या बोलते हो? डिनोमिनेटर। ठीक है, क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं। एक, आप लोग इसको मेंशन करके रख लो, संख्या पद्धति से, नंबर सिस्टम से। ये पहले पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, दूसरा बनेगा किससे? तो जब आप लोग पहुंचोगे किसमें? प्रतिशत में। तो यदि ध्यान से पढ़े होगे तो देखना, फ्रैक्शन को मैं 3 भागों में बांटा रहा। 3 भाग कौन कौन से थे? तो एक को मैंने क्या लिखा था? फ्रैक्शन पढ़े हो अभी थोड़ी दिन पहले, क्या था? साधारण भिन्न। और एक को ठीक दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन आप लिखते हो। और इसी का थर्ड पार्ट क्या होता है? ठीक है, प्रतिशत होता है। तो इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। किससे किससे? एक साधारण भिन्न से, और एक किससे बनेगा? ठीक है, प्रतिशत से। तो जब जब आप इनको सॉल्व करोगे, पहले तो इनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। याद रखना, एक तरफ संख्या पद्धति और एक तरफ क्या है? प्रतिशत है। कोई भी संख्या यदि आप कंसीडर कर रहे हो तो सबसे पहला चीज तो उनका एक संख्यात्मक मान होता है। क्या होता है? उनका एक संख्यात्मक मान होता है। दूसरा, उसी संख्यात्मक मान को, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग किस में बताते हैं? प्रतिशत में। तो याद रखना, कोई भी संख्या ठीक अपने में कितने % के बराबर होती है? 100%। ठीक, दूसरा चीज, इनके जो मान होते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा? तो संख्यात्मक रूप से क्या लिखा रहेगा? कुछ जोड़ने, या क्या लिखा रहेगा? कुछ घटाने संबंधी। मतलब या तो आप उसको जोड़ दो या फिर क्या कर दो? घटा दो। यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे बात होगी प्रतिशत वृद्धि की, या फिर किसकी? तो प्रतिशत कमी की। वहां पे यही क्वेश्चन परसेंटेज के टर्म्स में आएगा। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं कि अंश में 20% की वृद्धि करने पर, तो 20% की वृद्धि या 20% इंक्रीज कर रहे हो, तो 100 में 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 120 किस में रहेगा? प्रतिशत में। मान लो मैं आपको बोलूं कि आप उसमें क्या करो, 40% की
कमी कर दो, तो 40% की कमी मतलब 100 में 40 कम, क्या लिखते हैं 60%। तो उस समय प्रॉपर डेटा परसेंटेज के टर्म्स में रहेंगे। अभी जो मैं क्वेश्चन आप लोग को करा रहा हूं, किसका करा रहा हूं, नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का, इसलिए बार बार हम लोग को बात किसकी की जाएगी, तो कुछ जोड़ने की या फिर कुछ घटाने की। यहाँ पे क्लियर रखना, जो वैल्यूज होंगे वो न्यूमेरिकल होंगे। जैसे हो सकता है कि अंश और हर में आपको एक जोड़ने बोल दिया जाए, हो सकता है अंश और हर में आपको एक हटाने बोल दिया जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। रही बात इनको सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स, एक आप लोग ऑप्शनल यूज करते हो और दूसरा उनका जो होता है कॉन्सेप्ट। तो मैं दोनों से बता रहा हूं, ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल मेथड से और दूसरा कौन सा, ऑप्शनल से। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, यदि संभव हो तो पहले ऑप्शनल जाकर के देखना चाहिए। जैसे देखो एक क्वेश्चन ये है, ठीक, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है। क्या लिखा, एक भिन्न का हर उसके अंश से कितना अधिक है, 3 अधिक है। यदि अंश में 7 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 2 घटा दिया जाए तो हमें 2 प्राप्त होता है। भिन्न के अंश और हर का योग क्या होगा। तो देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। इनको छोड़ दिया जाए तो आप बाकी क्वेश्चनों को एक बार ऑप्शन से क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए कॉन्सेप्ट जो है आप लोग क्लियर करके रखो। तो पहले तो हम लोग उस भिन्न को मान के चलते हैं, मान सकते हैं, क्या मान लेते हैं भिन्न को, एक लेना आप, ठीक, x बाई वाई मानते हो तो x बाई वाई मान लेना। कुछ लोग a बाई बी वाले हो, कुछ लोग p क्यू वाले हो, जैसे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन में जो लिखा है स्टेटमेंट कि भिन्न का हर अर्थात की जो डिनोमिनेटर है y, क्या लिखा गया, देखो क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके अंश से 3 अधिक है। तो आप लिख सकते हो न्यूमरेटर कितना है x और उससे कितना अधिक है 3। ये इक्वेशन हम लोग का कौन सा हो गया, ठीक है, फर्स्ट कर सकते हैं। आगे लिखा अंश में 7 जोड़ दिया जाए, तो इनका अंश कौन सा है x, कितना जोड़ दिए 7। अब उसके बाद क्या लिखा पढ़ो, हर से 2 घटा दिया जाए तो घटा दो हर से 2, तो y माइनस क्या होगा 2, और ऐसा करने पे क्या प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है। दूसरी स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे इक्वेशन में लिख, मैं y की वैल्यू क्या रख सकता हूँ बताओ, तो x प्लस 3 रख दे। यहाँ पे क्या क्या होगा देखो, ऊपर x प्लस 7, नीचे y के प्लेस पर इसको मैं पुट कर रहा हूं, तो x प्लस 3 यहाँ ऑलरेडी क्या है माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ऊपर क्या होगा, तो x प्लस 7, देखो इसको आप इक्वेट कर सकते हो क्या, तो x प्लस कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x प्लस क्या होगा 1। देखो इसको इक्वेट कर लो, x प्लस 7 इक्वल्स टू 2x प्लस कितना 2, 2 को आप 7 के साइड लेके चले जाओ, ये प्लस में इधर आने के बाद माइनस, तो ये 5 मिल गया, और x को 2x के साइड, तो ये क्या मिल गया x की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक 5, और x की वैल्यू जैसे ही 5, आप यहाँ पे y की वैल्यू बता सकते हो, तो 5 और 3 कितना 8। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि आपको क्वेश्चन में भिन्न पूछा होता तो आप आंसर कर रहे होते x बाई वाई, जो कि क्या होगा, ठीक, तो x की वैल्यू कितनी 5, y की वैल्यू 8, आपका आंसर क्या होता है उस कंडीशन में, तो 5/8। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है पढ़ लो, तो भिन्न के अंश और हर का योग क्या होगा, तो अंश और हर का योग 8 और 5 13। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जिनके लिए बेसिक जानना जरूरी होता है, लेकिन वहीं यदि आप इनके साथ में देखोगे तो आपको, ठीक है, जैसे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, तो मान लो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, देख लो। जैसे पहला क्वेश्चन देखो RI 2017 में पूछा है, ठीक है, क्या क्या लिखा गया आप उसको क्लियर करो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भिन्न के अंश और हर का अंतर कितना है 5 है, ठीक। फिर उसने बोला यदि हर में कितना जोड़ा जाए 5, तो भिन्न 1 से ही 1/4 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे 1 से ही 1/4 हो जाता है, नहीं लिखा है ना, क्या लिखा है कम हो जाता है। तो पहले तो कंडीशंस बताओ कि कौन कौन से फ्रैक्शन में हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। यदि मैं पहले वाले की बात करूं तो ये 2 से ही 1/4 है, क्या लिख सकते हैं इसको, 4 दूनी 8 और 1 कितना 9/4। यदि मैं इस वाले की बात करूं तो 1/6, ये क्या होगा 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13/4। और यदि मैं इसके लिए लिखूं तो ये 6 बटे क्या होगा 1 होगा। चलो अंश और हर का अंतर किसमें किसमें, ठीक 5 आ रहा है, पहले तो वो देख लो। तो 9 और 4 पहला केस फुलफिल कर रहा है, दूसरा 1 और 6 ये भी फुलफिल कर रहा है, तीसरा 4 और 13, तो ये क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि डिफरेंस अब की बार कितने की है, ठीक है 9 का है, देख सकते हैं। और हम लोग को क्वेश्चन में कितना बोला गया है
5, इसमें भी कितने का डिफरेंस, 5 का। अब देखो आगे उसने बोला कि आप किस में जोड़ो, तो उसके हर में जो डिनोमिनेटर है उसमें 5 ऐड कर दो। यदि मैं पहला ऑप्शन 9/4 को ले रहा हूं और मैं 4 में कितना जोड़ दे रहा हूं, 5, तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बताओ, 9 में कितना होगा, 9, मतलब कितना हो गया ये, ठीक 1 हो गया। अब देखो कितना कम हुआ, कैसे निकालते हैं कमी को, तो इन दोनों को आपस में घटा करके। यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, उसने लिखा है क्या होता है, उतना कम हो जाता है, उतने होने की बात नहीं करी है, इसीलिए मैं दोनों को घटा के चेक कर रहा हूं कि वो कितना कम हुआ। कैसे चेक करेंगे, 9/4 माइनस क्या हो जाएगा 1, ताकि कितनी कमी हुई उसको हम लोग निकाल सकें। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे नीचे 1 होगा, एलसीएम लिखते हो, ये 4 हो जाएगा, ऊपर 9 रहेगा और माइनस में कितना, ठीक 4, मतलब कितना मिल गया 5/4। और इसी 5/4 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो 1 सही 1/4, देखो उतने की कमी आ गई। इसका मतलब आंसर हम लोग का कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। तो ये ऑप्शनल मेथड होता है जो इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। रही बात ऐसे क्वेश्चनों को कॉन्सेप्चुअल जाने की, तो पहले आप लोग फिर से एक भिन्न को मान लो, क्या मान लिए भिन्न को, x/y। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंश और हर का अंतर कितने का है, 5 का, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x - y = 5 लिख सकते हैं क्या। आगे देखो क्या लिखा गया, यदि हर में 5 जोड़ा जाए तो जोड़ दो इसमें 5, तो ये x रहेगा ऊपर में, नीचे क्या हो जाएगा, ठीक हर में बोला गया तो y + 5, ठीक कितना हो जाता है भिन्न। इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कुछ लोग अभी भी देखना मैं जो बोल रहा हूं उसको क्लियर नहीं कर पा रहे होगे। ये 1 सही 1/4 वहां से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब जो फ्रैक्शन पहले x/y था, ठीक वो कम होके कितना कम हो गया 5/4, तो उसको क्या लिखते हैं x/y, ठीक माइनस कितना 5/4। अब इसको आप इक्वेट कर सकते हैं, क्या क्या होगा, तो पहले y की वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे रख करके देखते हैं क्या कंडीशन आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 + y, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ y + 5 रख दो, यहाँ पे क्या मिलेगा y + 5, नीचे भी y + 5 = x/y माइनस कितना है 5/4। ये बताओ इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 1, ये माइनस में है, लेफ्ट हैंड साइड आने पर प्लस हो जाएगा, और 1 + 5 क्या आ गया 4, ये कितना है आपका x/y। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को निकालनी है, कर सकते हैं। अब देखो उसको जोड़ दो क्या होगा, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4 और 5 9, 9 बटे कितना 4, और x/y की वैल्यू 9/4 होगी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 सही 1/। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, ठीक 2 सही 1/4। ये जो पहला और दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से फिर से ट्राई कर लेना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन अपने में ठीक जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं ये उनमें से एक होते हैं। कौन कौन सा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और कौन सा क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर से ट्राई करना, कुछ दिक्कत होगी वापस मिलना, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक तो पहले तो हिट एंड ट्रायल आप यूज करो, जो जो दिया गया उनका यूज कर लो, देखो क्या क्या लिखा है। तो पहले आपको क्या बता दिया इसमें, ठीक पढ़ना, दो संख्याओं का योग 50 है, चलो बताओ इनमें से किनको किनको जोड़ने पे 50 आ रहा है। पहला वाला जोड़ें, क्या होगा 35 और 15, ये भी क्या होगा 50, 38 और 12, ये भी क्या होगा 50, 30 और 20 50, 28 और 22 50, तो सब के सब क्या मिल रहे हैं, ठीक 50 मिल रहे हैं। अब देखो कंडीशन को समझना, क्या लिखता है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर, इसका मतलब क्या होता है, मान लो मैं इसको विभाजित कर रहा हूं, बड़ी संख्या कौन सी है 35, किससे विभाजित कर रहा हूं 15 से, तो कितना प्राप्त होता है 3/2। देखो संभव है क्या, ठीक है। यहां से यदि हम लोग करें तो 5 सत्ते 35, और ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15, कितना प्राप्त हुआ 7/3। पहला ऑप्शन कैंसल, इसको ट्राई करते हैं, क्या हो जाएगा 38/12, ठीक 2 से कितनी बार
19 और 2 से कितनी बार, तो आप इसको लिख सकते हो 6 बार। ये क्या मिला 19/6। कितना चाहिए था 3/2। ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया कैंसिल। अगला 30/20 है। ट्राई करना है ना इन सब चीजों को, क्योंकि यदि ट्राई करोगे तो ये सरल लगेंगे। क्या मिलेगा 3/2। आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। तो ये सब ऑप्शनल आप ट्राई कर सकते हो। आप एक्स वाई मानना चाहो तो x + y करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इनके आते हैं पेटेंट क्वेश्चन जो प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। देखो हमारे पास फिर से दो ऑप्शंस हैं, एक तो जो कॉन्सेप्ट है और दूसरा, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं। क्या लिखा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले उसने बात करी है भिन्न की, जिसमें वो क्या करना चाहता है कि अंश और हर दोनों में क्या किया जाए, एक जोड़ा जाए, जिससे वो भिन्न कितना आ जाए 2/3। तो पहला काम तो वही करते हैं। यहाँ पे 2/3 है, चलो एक एक जोड़ देते हैं। तो एक एक जब जोड़ेंगे क्या क्या होगा, तो ये कितना होगा 3/4। कितना आना चाहिए पहला ऑप्शन कैंसल। अगले वाले में जोड़ते हैं चलो। तो 3 में एक जुड़ा और 5 में एक जुड़ा, कितना मिल जाएगा 4/6। अब 4/6 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 और ये कितना 3। तो अभी तक कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है। अभी मैं दो ऑप्शन ट्राई किया जिसमें पॉसिबिलिटी है कि हम लोग ऑप्शन बी को आंसर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अभी भी एक कंडीशन और है। क्या लिखा, वही भिन्न 1/2 हो जाता है यदि अंश और हर दोनों में से एक घटा दिया जाए। तो हम लोग अब देखो सेकंड कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। 3/5 में यदि मैं दोनों में, यहाँ पे लिखा हुआ है अंश और हर किस में, दोनों में, क्या किया जाए एक घटाया जाए। चलो 3 में एक घटा दो 2, 5 में एक घटा दो 4, और इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं क्या 1/2। क्वेश्चन में भी क्या लिखा है 1/2। इसका मतलब आंसर हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या लिख सकते हैं बी, क्योंकि दोनों ही कंडीशन को उसने क्या कर लिया, ठीक, फुलफिल कर लिया। और दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो गए तो आंसर भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कौन सा, ऑप्शन बी, ठीक है। वैसे देखो एक क्वेश्चन और है, ओरल करना, कभी भी ऐसे नहीं कि कॉपी पेन पकड़ के सॉल्व करना शुरू। क्या लिखता है पहला क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर, तो जोड़ दो एक, क्या होगा पहला वाला, तो 4 और 1 5, 5 और 1 6। तो हम लोग ऐसा लिख दिए, कितना मिल गया 5/6। कितना चाहिए था 2/3। पहला ऑप्शन कैंसिल। इसमें लेते हैं तो यहाँ पे एक जुड़ा, यहाँ भी एक जुड़ा, तो क्या हो गया 4/3। ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल। अगला देखो 1/2 है, यदि मैं एक जोड़ूं तो ये होगा कितना 2/3। लेकिन एक कंडीशन और है, पढ़ो उसमें। देखो यहाँ पे क्या लिखा, तथा, केवल किसकी बात कर रहा है, हर की, जो डिनोमिनेटर है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, एक घटाने पर कितना हो जाता है एक। तो 1/2 का हर कौन सा है, कौन सा है हर, 2 है, तो केवल इसको घटाने की बात कर रखा है। तो 2 माइनस क्या करते हैं 1, और 2 - 1 करेंगे तो 1/1। देखो ये कंडीशन भी क्या हो गया फुलफिल। आंसर हमारा कौन सा हो गया, ठीक, सी। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो ये जो क्वेश्चंस है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहो, ठीक है। जैसे एक आध क्वेश्चन और लो और बनाओ इनको। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ, ध्यान से करना, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 अभी मैं बता दिया था क्या, इसको बनाओ। 7 को बनाओ, ठीक, इसको मैं बता दिया हूँ, सेम वही क्वेश्चन है जो पीछे आप लोग देखे हो। बस कंडीशंस को, ठीक है, क्लियर करना है। क्या होगा बी डी 7/9। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अंश और हर दोनों की। क्या करने बोला जा रहा है, एक जोड़ने। तो पहले वाले में एक जोड़ दें, क्या क्या होगा देखो, तो 2/3। यहाँ पे क्या लिखा है 4/5। पहला वाला ऑप्शन कैंसल। इसमें भी जोड़ते हैं चलो। तो जब जोड़ेंगे तो ऊपर 8 होगा, नीचे 10, तो 2 चौक
8 2 पंचे 10, पहला कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गया। आगे क्या लिखा देखो, पढ़ो फिर से। तो अंश और हर में से दोनों की बात हो रही है, कितनी घटानी है 5, तो जब आप 5 घटाओगे 7 में से तो 7 माइनस 5 होगा, और 9 में से 5 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5, तो 2 बटे कितना 4, ये एक बार और ये कितनी बार 2, तो देखो ये वाला कंडीशन भी फुलफिल। आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है बी, तो इसको भी बना लेना। ठीक, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसमें भी आप लोग के बुक में ऑप्शन दिए गए हैं ना, उन ऑप्शन को मैं जानबूझ के हटा दिया हूं ताकि आप एक क्वेश्चन कम से कम बेस से बना सको। क्या लिखता है, तो किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में क्या करना है, 2 जोड़ना है, जिससे क्या मिल जाएगा 3/5। तो सबसे पहले तो एक भिन्न मानते हैं, ठीक, देख लेना आप कैसे मानना चाहते हो उसको। तो क्या हो जाएगा x बाई वाई, देखो प्रश्नानुसार उसने अंश और हर दोनों की बात कर रखी है, तो x प्लस क्या होगा 2, और नीचे क्या होगा y प्लस 2, कितना आ रहा है 3/5। तो एक इक्वेशन हम लोग को ये मिल गया। ठीक है, अच्छे से ध्यान देते चलना। फिर से क्वेश्चन में लिखा, देखो फिर आगे क्या लिखता है, तो पढ़ो उसको। तथा भिन्न के हर में से एक घटाने पर, तो केवल हर में से बोला जा रहा है ना, तो x अपॉन क्या हो जाएगा y माइनस 1। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, तथा के बाद केवल उसने किसकी बात कर रखी है, हर की, तो अंश नहीं बोला है तो अंश में नहीं कर देना है, कैसा हो गया। और ऐसे करने पर ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/2। देखो इसको रीअरेंज कर लेना, कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 का x से गुणा और y माइनस 1 का, ठीक है 1 से, तो ये y माइनस 1 हो गया। देखो मैं y की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, तो 2x माइनस 1 इधर आएगा, क्या लिखेंगे, ठीक +1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2x प्लस 1। वापस यहां से y की वैल्यू उठाओ और इस वाले में रख दो, तो y की वैल्यू जब पुटअप करेंगे इसमें क्या क्या मिलेगा ध्यान से पढ़ लेना। तो ये कितना रहेगा, ऊपर x प्लस 2, नीचे क्या होगा y के जगह में रख दो, तो 2x। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट रख लाऊं, +1 आएगा 2 से ऐड हो जाएगा, कितना होगा 3, और इक्वल्स टू, तो इधर 3 बाई क्या है 5। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 का x से, ठीक 5x प्लस 5 का 2 से 10 बराबर 3 का 2 से, ठीक 6x और 3 का 3 से 9, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक, x को x की तरफ, तो ये 5x इधर आने पर, ठीक है माइनस हो जाएगा, x मिलेगा, और ये +9 इधर आने पर माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा 1। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 1। अब x की वैल्यू 1 है तो y बता सकते हो, यहाँ पे बस क्या कर दो उसको पुट कर दो, तो जब पुट करेंगे कितना मिलेगा, ठीक 3, तो y की वैल्यु 3 आ गया और x की वैल्यू 1। तो ये भिन्न होगा क्या, तो आप जिसको x बाई वाई माने वही आपका क्या हो जाएगा 1/3, ये आपका फाइनल क्या रहेगा, ठीक है आंसर रहेगा। तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, नीचे जो मैं लिखा हूं वो आपका मेंस फॉर्मेट है, या जिसको आप लोग कॉन्सेप्चुअल बोलते हो, ठीक है। तो पहले देख लेना, ऑप्शंस हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ऑप्शन रहेंगे, आप बिल्कुल किससे सॉल्व करो, ऑप्शन से। लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा नहीं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन शुरुआत करना है कहां से, x प्लस वाई से। कर पाओगे इसको, ठीक, स्टार लगा लिए रहना, अच्छा पैटर्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो इसके बाद ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो है हम लोग की डेली लाइफ पर बेस्ड होते हैं ना, ध्यान रखना। कई बार हम लोग को बोला कुछ और जाता है, हम लोग कर कुछ और देते हैं, तो उन्हीं सब पर ये क्वेश्चन होता है। दूसरा चीज, आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हो, यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है तो भी आप इन क्वेश्चनों के आंसर जो है आसानी से कर सकते। ठीक, यहाँ पे बोला क्या जाता है, देखो पहले तो एक विद्यार्थी के बारे में बताया गया कि उस विद्यार्थी से क्या कहा गया, देखो तो एक संख्या को किससे गुणा करने के लिए कहा गया 3/2 से, लेकिन उसने कुछ कारणवश, ठीक हो सकता है ध्यान नहीं रहा होगा, क्या किया, तो उस संख्या को किससे, तो 2/3 से गुणा कर दिया। करना किससे था 3/2, कर किससे दिया 2/3, तो कहीं ना कहीं दोनों में वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा। पहला वाला 3/2 है, ऊपर की संख्या बड़ी होने का मतलब है संख्या को बड़ा करना है, ठीक, ऊपर का छोटे होने का मतलब है संख्या को छोटा कर दिया। ठीक, अब आगे क्या मिला, उसका परिणाम सही उत्तर से, तो जो आपको बोला जाएगा वही आपके लिए क्या होगा, सही उत्तर होगा, और उतने से कितना कम है, ठीक 10 कम है। तो एक तरफ बेसिक बनेगा और एक तरफ जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं उनको लिखते हैं। जैसे मान लो मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो सबसे पहले एक संख्या को आप क्या लिख करके चलते हो x। अब मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप क्या करो, वहां पे 3/2 का गुणा करो,
तो मैं जो बोला वो मेरे लिए क्या होगा, सही उत्तर होगा कि नहीं होगा। अब मैं जैसा बोला वैसे किए तो वो मेरे लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन में बोला गया किससे गुणा करो, 3/2 से। तो 3/2 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 3x/2। तो इसको हम लोग मानते हैं ये सही उत्तर है। लेकिन अब उस छात्र ने कुछ कारणवश ठीक संख्या को बदल दिया, जिससे उसका उत्तर क्या माना जाएगा, गलत। और यही क्या हो जाएगा 2x/3, ऐसा हो गया। अब देखो एक तरफ सही उत्तर और एक तरफ क्या है, गलत उत्तर। क्वेश्चन में क्या बोला, पढ़ना उसका परिणाम, इसका मतलब उस छात्र का परिणाम। कौन सा है छात्र का परिणाम बताओ इसमें से। तो लिख सकते हैं 2x/3। आगे क्या लिखा हुआ है पढ़ो, सही उत्तर से 10 क्या था, कम था। तो सही उत्तर कौन सा है, 3x/2 माइनस कितना 10, कैसा मिल जाएगा। ये उसका मेजर इक्वेशन होता है जब आप एक बेस से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ठीक है, दूसरा चीज इसी को हम लोग आगे लिखें तो -10 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूं और बाकी जो वैल्यू उसको मैं दूसरी साइड लेके जा रहा हूं। तो ये इधर आने पर प्लस हो जाएगा और ये इस तरफ जाने पर प्लस माइनस हो जाएगा। तो हम लोग को एक तरफ मिलेगा 3x/2 माइनस कितना 2x/3 और इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ठीक है 10। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो यहीं से एक शॉर्ट ट्रिक मिलता है। दोनों के डिनोमिनेटर को आप पहले देखोगे क्या क्या है, 2 और 3। मैं आप लोग को 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था। यदि आप उन 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को जानते हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इतने समय तक लिख चुके होते हो। ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से क्या हो, विभाजित हो। तो पहला वाला 2 से तो होगा लेकिन 3 से नहीं होगा, पहला वाला कैंसिल। दूसरा वाला दोनों से नहीं होगा, तीसरा वाला 3 से होगा लेकिन 2 से नहीं होगा, लेकिन चौथा ठीक दोनों से होगा। किससे किससे, 2 और 3 से। क्योंकि आगे जब आप लिखते हो तो यहां से बात आती है उनके एलसीएम को सॉल्व करने की। तो 3 और 2 का एलसीएम 6, इसीलिए 6 के मल्टीपल में होगा, 6 दाम 60 होगा। तो इसीलिए हम लोग जब रूल्स बनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हैं, तो इन्हीं दोनों डिनोमिनेटर का वहां पे यूज करते हैं। आगे क्या होगा देखो, तो 3 का गुणा 3 से, ठीक, 2 का गुणा 2 से, 4x बराबर कितना 10। इक्वेट करोगे 9 में 4 घटेगा, ठीक, 5x बराबर, तो 10 गुणित कितना 6, 5 से कैंसिल कर देना, 5 दूनी 10 और 6 दूनी कितना होगा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, मतलब वो संख्या कौन सी थी 12। तो आप एक तरफ बेस देख पा रहे हो, दूसरी तरफ क्या है उनका शॉर्ट ट्रिक है। तो जिन लोग शॉर्ट ट्रिक वाले हो बस इतना क्लियर रखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन कौन सी वैल्यू है। तो 2 और कितना है 3, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग दोनों से भाग जाने वाली संख्या निकाल लिए इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7। अब ये चेक करते हैं कि कौन सी संख्या 6 और 7 दोनों से विभाजित होगी। तो यहाँ पे पहले तो 6 से यदि आप विभाज्यता चेक कर रहे हो तो जो विषम संख्या है उनको पहले ही काट देते हैं। कौन कौन सा कट जाएगा, 135 और 125, क्योंकि सम संख्या कभी भी विषम को विभाजित नहीं करती है, भले ही विषम संख्या सम को विभाजित कर जाती है। देखो 126, 6 से भाग दूंगा, 6 दूनी 12, 6 कम 6, वो तो हो गया। अब 7 से बात करते हैं, 7 से जब लिखेंगे तो 7 एकम 7, 5 बचा 56 हो गया, और 7 अट्ठे 56, ये विभाजित हो गया। अभी भी एक ऑप्शन बचा हुआ है 140, यदि मैं 6 से भाग दूं तो 6 दूनी 12, 2 बचा 20 हो गया, और 20 6 से विभाजित नहीं होता है, तो ऑप्शन सी भी क्या हो गया कैंसिल। आपका आंसर क्या होगा 126। बाकी रही बात इक्वेशन लिखने की, तो आप x को पहले मानोगे, एक तरफ क्या मिलेगा 7x/6, ये करने बोला गया है, कुछ कारणवश आपने कर क्या दिया, तो 6x/7। जैसे क्वेश्चन आगे दिया गया वैसे आप यूज करो, तो सही परिणाम से 39 का मतलब इससे -39 हो जाएगा और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6x/7। तो इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन सॉल्व करो, रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, नहीं तो धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है वो छूटते चले जाएंगी। क्या हो जाएगा आंसर उसका 280। इससे किससे विभाजित होना चाहिए
14 और 4 से। तो पहले तो 14 से ट्राई कर लो, ठीक, या फिर 4 से करोगे तो लास्ट के 2 डिजिट्स की बात होती है। देखो पहले वाले में 80 है, 4 से होगा, दूसरे में 40 है, 4 से होगा, तीसरे में 80 है, 4 से होगा, लेकिन चौथा नहीं होगा। अगला वहां पे 14 होने के कारण 14 का कोई नियम नहीं होता है, 14 बेस्ड होता है 2 और 7 पे। तो 7 से भाग दे करके देखते हैं, और 7 से केवल और केवल एक ऑप्शन विभाजित हो रहा है, जो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, तो इसको लिख सकते हैं। अब देखो अगला जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे तो कोई फ्रैक्शन दिया नहीं गया है, यहाँ पे कुछ दिया गया क्या फ्रैक्शन, ठीक। एक बार क्या बोला कि 12 से एक संख्या को गुणा करो, लेकिन उसने कर क्या दिया, 21 से उस संख्या का गुणा कर दिया। तो 12 से गुणा करता तो उस समय वो संख्या कौन सी होती, ठीक, 12x, लेकिन उसने किया किससे, 21 से, तो संख्या कौन सी हो गई, 21x। अब ये बताओ जो बोला गया था वो बड़ा है कि जो उसने किया वो बड़ा है, कौन सा, तो जो उसने कर दिया वो बड़ा होगा, क्योंकि 12 छोटा होता है और 21 बड़ा। तो उसने लिखा हुआ है, देखो क्या लिखता है, उसका जवाब मतलब कौन सा, 21x, सही जवाब मतलब 12x, और उससे कितना अधिक था, 63 अधिक था। तो यहाँ पे 12x में कितना जुड़ जाएगा, 63 बराबर कितना होगा, 21x। तो जैसा स्टेटमेंट वैसे हम लोग वहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक। 12x को इस तरफ ले आना, तो यहाँ 21 में 12 घटेगा, क्या मिलेगा, 9x, और इक्वल्स टू कितना, 63। तो x की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना, 7, ठीक। आंसर क्या होगा, ठीक है 7। वहां पे क्लियर रखना, वह संख्या जिससे गुणा करना था वह कौन सा है, तो कौन सा है, 7। मान लो मैं इसी में आपसे पूछता कि बताइए सही उत्तर क्या है, तो क्या होता आपका आंसर, ठीक। 7 में किसका गुणा करने बोला गया, तो 12 का, 12 सत्ते कितना होगा, 84। सही उत्तर पूछता तो आंसर होता 84। कभी कभी पूछता है कि बताइए सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो एक आध और बनाओ, ठीक है, इसमें और नहीं लिया गया। देखना आपकी बुक में कुछ 2 क्वेश्चन और होंगे, ठीक है, उनको ट्राई कर लेना। ठीक है, बुक में लगभग लगभग 6 या 7 क्वेश्चन है ना, देख लेना, 4 थोड़ी कर दिया गया है। चलो बनाओ ऐसे क्वेश्चन, एक बार सोच के देखो इन क्वेश्चन को। कभी कभी देखना टेस्ट वगैरह या फिर आप एग्जाम वगैरह देते हो, ठीक, तो वहां पे क्या होता है कि आप सही करते हो तो आपको कुछ अंक, ठीक, दिए जाते हैं, जबकि गलत पर क्या करते हैं, तो कुछ अंक क्या करते हैं, काट लिए। वैसे ही अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग प्रावधान होता है ना, जैसे एक तरफ यदि हम लोग बात करें, ठीक, तो पीएससी का होता है, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम लोग, पीएससी का। और एक तरफ क्या होता है, तो हो सकता है कुछ लोग व्यापम वाले भी होंगे। दोनों में क्लियर रखना, यहाँ पे यदि आप राइट आंसर करते हो तो आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, जबकि व्यापम में आप राइट आंसर करते हो तो 1 नंबर दिए जाते हैं, ठीक। यहाँ पे रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक, 1/3 काटे जाने का प्रावधान है। तो 1/3 किसका होता है, ठीक, 2 का, ठीक, जो सही पर दिए गए उन्हीं का क्या होता है, 1/3 होता है। मतलब ओवरऑल देखें तो कितना कटता है, 2/3। यहाँ पे क्या होता है, तो रॉन्ग आंसर पर 1/4 होता है, तो 1 का 1/4 ही होता है, 1/4। तो ये अलग अलग प्रावधान रखे गए हैं किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं देखना जिसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होता है, रॉन्ग आंसर के लिए भी आपको कुछ अंक काटे नहीं जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग को कुछ कंडीशन इन क्वेश्चनों में बताया जाता है कि जैसे देखो क्या लिखा, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक किसके लिए, सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाते हैं, 4। जो आपको 2 और 1 मिलता है वो उसको कितना मिलता है, 4 मिलता है। अब देखो उसने आगे क्या लिखा, तथा या जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिए जाते। अब जैसे ही एक गलत करोगे कितने अंक कट जाएंगे, 1, ठीक। वापस लिखा, यदि वह 60 प्रश्न हल करता है, कितने प्रश्न हल कर रहे हैं, 60, ठीक, तथा 130 अंक प्राप्त करता है, तो कितने प्रश्नों का सही उत्तर। तो पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको बना लेना। देखो होता क्या है, आप कोई भी एक एग्जाम देते हो तो उसमें पहले तो लिखा होता है, देखना, अधिकतम प्रश्नों की संख्या। देखे हो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग मिलते हैं। तो मान लो मैं किसी एग्जाम की बात कर रहा हूं, वहां पे कितने प्रश्न रहेंगे, ठीक, 100, ऐसा मैं मान के चल लिया, सपोज पीएससी का पेपर,
कितने प्रश्न हैं? 100। अब छात्र जो हैं अपनी क्षमता से क्या करते हैं, ठीक, इसका उत्तर देना शुरू करते हैं। वहीं एक छात्र आया जिसने कितने प्रश्नों का उत्तर दे दिया, ध्यान रखना, ठीक है, हल किए गए प्रश्न तो कितने हैं? 60। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, उसने 40 प्रश्नों को क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक, लेफ्ट कर गया वो। तो उन 40 प्रश्नों पर उसका मूल्यांकन नहीं हो, वो पहले उन 40 प्रश्नों को क्या कर चुका है, ठीक, छोड़ चुका है। अब उस छात्र का मूल्यांकन होता है किस पे, ठीक, जितने प्रश्नों का उसने क्या दिया है, उत्तर दिया है, हल किया है। अब इनमें से कुछ क्या होते हैं, सही होते हैं, कुछ क्या हो जाएंगे, गलत। हो सकता है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाए, सही हो जाए, ठीक। यहाँ पे मैं क्या बोल दिया, तो एक में सही उत्तरों की संख्या या सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या लिखते हैं, और एक तरफ क्या लिखते हैं, तो गलत उत्तरों की संख्या या गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या। जब इन दोनों की बात होगी तो पहले तो एक को आप x मान लेते हो, मान लो हम लोग चले, सही उत्तरों की संख्या कितनी थी, x, तो बाकी जो भी बचे होंगे उनका उत्तर उसने क्या दिया, ठीक, गलत दिया। कुल 60 में से x का उसने सही उत्तर दिया, तो 60 में से x को हम लोग क्या कर दिए, घटा दिए, और 60 में x घटा दिए मतलब गलत उत्तरों की संख्या, 60 माइनस क्या हो गया, x, ठीक। आगे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा वैसे वैसे लिखते चले जाते, जितना उसने सही किया सब में 4 अंक दिए जाए, तो x प्रश्नों के 4 अंक मतलब 4x, जितना उसने गलत किया सबके 1 अंक काटे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू कितना, 60 माइनस x, और इस प्रकार उसका जो प्राप्तांक है वो कितने का है, 130 अंक। तो सही से प्राप्तांक मैं लिख सकता हूं क्या, कितना मिला, 4x, और गलत से काटे गए अंक कितने होंगे, तो 60 माइनस x बराबर छात्र का क्या होता है, कुल प्राप्तांक 130। कैसा लिख सकते हैं, जब इसको आप लोग इक्वेट करोगे आगे, तो पहले ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस कितना, 60, माइनस माइनस प्लस ये x हो जाएगा, और इक्वल्स टू 130। अब देखो यहाँ पे 60 माइनस में है, राइट हैंड साइड जाने पर, ठीक, प्लस, तो ये क्या मिलेगा, 4x और x 5x, और इक्वल्स टू ये कितना मिल जाएगा, 190, 60 जुड़ जाएगा 130 में। यहां से x की वैल्यू जब आप लोग निकालोगे तो 190 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5। इसको आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले 5 तिया 15, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40। इसका मतलब उस छात्र ने कुल कितने प्रश्नों का उत्तर दिया, ठीक, कितने प्रश्नों का, 38। आप लिख सकते हो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, उसका 38 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है ना जिसका मैंने यूज किया है। मैं सबसे पहले क्या बोला कि वहां पे देखो उस बच्चे ने कितने प्रश्नों का हल किया, तो कितने प्रश्न, 60। इसमें से मैं मान के चला कि x ऐसे प्रश्न होंगे जिसका उसने सही उत्तर दिया, उसके बाद बचे जो संख्या होंगे, ठीक, जिसको हम लोगों ने क्या लिख लिया, टोटल 60 माइनस कितना, x, इसका उसने क्या दिया, गलत उत्तर दिया। जैसे जैसे सही उत्तर दिया वैसे वैसे 4-4 अंक मिले, और जहां जहां गलत उत्तर दिया वहां वहां 1 अंक काट दिए गए। वापस हम लोग लिखे तो सही उत्तरों से 4x मार्क्स, और गलत उत्तर पर काटे गए मार्क्स तो 60 माइनस x, दोनों को इक्वेट किए, 130 प्राप्तांक है उसका, इसीलिए 130। यहां से x की वैल्यू मिल गया कितना, 38। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक, जहां से आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। दूसरा क्या होता है, जब भी आप इनको सॉल्व करोगे तो हिट एंड ट्रायल लेते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब है आप ऑप्शन को कंटिन्यू बनाना शुरू करते हो। जैसे देखो आपको मैं बोल दूं कि आप कुल कितने प्रश्न अटेम्प्ट करते हो, तो कितना, 60। अब उसमें से मैं आपको बोल रहा हूं कि सही उत्तर कितना है, तो देखो 4 ऑप्शन है, उसका मतलब क्या है, ये चारों ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कौन सा है, 35। तो यहाँ पे इतना कर सकते हो क्या, कि सही उत्तर जब 35 होगा तो बाकी बचे वो क्या होंगे, गलत। तो 60 में से 35 सही हैं, तो बाकी बचे कितने, 25। ये 25 क्या होंगे, गलत होंगे। ये पहले विकल्प को मैं 2 भागों में बांट दिया, जिसमें एक भाग क्या है, सही, और एक भाग क्या है, गलत। दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, ठीक, 60। अब देखो प्रत्येक सही पे कितना मिल रहा है, बताओ 4। तो इसका गुणा मैंने किससे कर दिया, 4 से। गलत पे कितना, 1, ठीक। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मिल जाएगा मेरे को कितना, 140 होगा, 4 का गुणा कर देना, और इसको मैं लिखूंगा तो 25। लेकिन जो गलत होते हैं वो पेनाल्टी के रूप में क्या करते हैं, अंक काट दिए जाते हैं।
और 140 में जब 25 उसने गलत कर दिया तो इसका प्राप्तांक जो होगा वो कितना हो जाएगा? 115। क्वेश्चन में कितना दिया है? 130, इसीलिए पहला ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया? ठीक, कैंसिल। देखो दूसरा 38 है, तो 38 जब है तो आप इसको फिर से दो भागों में बांट सकते हो। यदि 38 सही तो 22 क्या होगा? गलत होगा। कहां से 22 आया? तो 60 में से 38 सही होने पर बाकी बचा 22, जो अपने आप क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। देखो इसको यदि मैं लिखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू 4, और यहाँ पे इंटू क्या होगा? 1। 4 का गुणा करेंगे, 4 अट्ठे 32, 2 आ गया, 3 मिला, 4 तिया 12 और 2 कितना होगा? 14, 142। माइनस क्या लिखेंगे? एक मिनट ना, हाँ 3 आया था ना वहां पे। ठीक, ये कितना हो गया? 15। माइनस कितना हो जाएगा? ठीक 22, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 130। क्वेश्चन में कितना बोला गया देख लो, तो कितना बोला गया? 130। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखो ऐसे ही हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो पहला चीज हमेशा ध्यान दोगे कि उसने कितने प्रश्नों को हल किया है। कितने प्रश्नों को? 75 लिखा हुआ है, सबके साइड में लिखते चले जाना। 35 में क्या जोड़ेंगे? 75 होगा। क्या जोड़ेंगे? 40। कैलकुलेशन सही से कर लेना। अब इसमें क्या होगा? ठीक 37। इसमें क्या होगा? देखो 41 है तो कितना जुड़ जाएगा? ठीक 34। इसमें क्या होगा? 40 है, कितना जुड़ेगा? 35। इतना काम कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या लिखा? सही उत्तर के लिए 4 अंक पाएगा। मतलब यदि मैं 35 को कंसीडर करूं तो 35 चौक अभी हम लोग लिखे थे 140, और गलत पर 1 अंक होता है मतलब कटेगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले ऑप्शन को चलो बताओ। पहले 140 माइनस कितना करेंगे? 40, कितना मिला? 100। तो देखो उस बच्चे का प्राप्तांक 100 है क्या? कितना बोला गया है? 125। अब चलो अगले में आते हैं। देखो 38 का गुणा भी अभी हम लोग 4 से किए थे, कितना हो जाएगा? 152 माइनस कितना? तो 37। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 12 में 7 घटेगा 5। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा? फिर 4 में 3 1, और फिर ये कितना हो जाएगा? 1, मतलब कितना? 115। लेकिन अभी भी हम लोग को नहीं मिला आंसर। अब इसमें 4 का गुणा करते हैं, किसमें हम लोग? ठीक 41 में। तो 4 का गुणा करेंगे, कितना होगा? 4 एकम 4 और 4 चौक 16, माइनस कितना करेंगे? 34। कितना मिला? 130। ये भी नहीं हो पाया। अब अगला देख लो, तो अगले में क्या हो जाएगा? 4 का गुणा करें तो 40 में 4 का गुणा कितना मिलेगा? 160, माइनस कितना? तो 35 में 1 का क्या रहेगा? 35। कितना मिला? 125। आप आंसर कर सकते हो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक, कॉन्सेप्ट में जाना है। अब इसको यूज करो, सही उत्तर को देख लो और किसको देख लो? गलत उत्तर को। दोनों को आप घटाओगे, किसके बराबर होगा? तो जो उस बच्चा है उसका प्राप्तांक का। तो एक तरफ आपके हिट एंड ट्रायल्स हैं जहां पे आप ऑप्शन चेक करोगे, और एक तरफ उनका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो बनाओ एक आध दो क्वेश्चन। पहले कुल हल किए गए प्रश्नों की संख्या ध्यान दो। ठीक, यहाँ पे कितना था? 30। ठीक, इस वाले में कितना है देख लो, तो 20। ठीक, इनके बेस पर आप लिख लिख करके चल लो। जैसे 25 है, 30 कब होगा? तो 5 लिख देते हैं। 20 है, 10, 15 है, 15, और 14 है तो ठीक 16। इस वाले के लिए 16 है तो 4, 14 है तो 6, 12 है तो 8, और 8 है तो 12। देख लेना कौन सा होगा कैसे। ठीक, ऊपर वाले को यदि हम लोग सॉल्व करें तो सही पर 3 अंक हैं, तो 25 तिया 75। गलत पे कितने काटे जा रहे हैं? 2 अंक, 5 दूनी
10, 75 में 10 घटेगा, कितना मिलेगा? 65। देखो क्वेश्चन में कितना है? 40। पहला ऑप्शन ठीक, कैंसल। अगला देखो, मान लो 20, तो 20 का क्या होगा? 20 दिया 60, और 10 का गलत करेगा तो 2, मतलब कितना? 20, और 60 माइनस 20 कितना? आंसर आपका बी। कर सकते हैं। सिमिलर इसके लिए देख लो, सही पे कितने अंक? 1, और गलत पे भी कितने अंक? 1। ठीक, तो पहला वाला 16 माइनस 4 कितना मिला? कितना मिलेगा? 12। दूसरे में 14 माइनस 6 कितना मिला? 8। क्वेश्चन में क्या बोला गया? उसका प्राप्तांक कितना है? 8 है। आंसर कौन सा? ठीक है, बी। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे और एग्जाम ओरिएंटेड हैं, बार बार पूछे जाते हैं। थोड़ा सा प्रिपेयर रहो, कहां से आप सही गलत करोगे, कहां से आप कैसे अंकों को काटोगे। ठीक है, बना लेना इसको भी। इसके बाद एक लास्ट पैटर्न में ले रहा हूं आज। ठीक, इसमें लिख लो मध्यमान पर आधारित प्रश्न। अभी एसआई, ठीक है, मेंस जो हुआ उसमें वो क्वेश्चन इनसे पूछा है। दूसरी बात, जब भी आप रीजनिंग पढ़ोगे तो रीजनिंग में प्रॉपर इस टाइप के सीक्वेंस से क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं मिड वैल्यू पर बेस जो क्वेश्चन होते हैं, या मध्यमान आधारित। देखो मध्यमान का कॉन्सेप्ट आता है, आप जब एक रेंज को डिफाइन करते हैं, जैसे उसमें क्या बोला? एक संख्या है। ठीक, सपोज क्या होगा? x, ये 90 से जितना कम है बताया गया, उतना ही किससे अधिक है? 50 से। मतलब इनका जो रेंज है वो आपस में क्या होगा? समान होगा। बस एक तरफ बात होगी 50 से x की, और एक तरफ बात होगी 90 से x की। यदि आप शॉर्ट ट्रिक्स में जाते हैं तो हमेशा क्लियर रखना, मध्यमान लिखने के लिए, ठीक है, संख्याओं का या अंतिम संख्याओं को पहले आपस में जोड़ा जाता है, और मध्यमान मतलब औसत होता है, बटे में क्या कर देते हैं? 2। सॉल्व करोगे क्या होगा? तो 140 बटे में 2, आंसर क्या हो जाएगा? 70। रही बात, इन क्वेश्चनों को आप जब सॉल्व करोगे तो पहले देखते हैं कि 90 से उतना ही क्या बोला गया? कम। तो कितना कम है, कैसे बताएंगे? बड़ी संख्या 90 है, छोटी संख्या x है, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा? x। अब लिखा जितना कि 50 से क्या है? अधिक है, तो बात हो रही है 50 से अधिकता की, तो x बड़ी होगी, 50 क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और ये उसका मेजर इक्वेशन बनता है यदि आप कॉन्सेप्चुअल जा रहे हो तो। ठीक, इसको इक्वेट करेंगे, ये माइनस एक्स इधर आने पर प्लस हो जाएगा, और x और x जोड़ करके 2x। ये माइनस 50 इस तरफ आने पर प्लस हो जाएगा, तो 90 प्लस कितना रहेगा? 50। और x की वैल्यू देखो, वही चीज हम लोग को यहाँ पे मिल गया, 90 और 50 को जोड़ दो, बटे में क्या कर दो? 2। आपका आंसर आ जाएगा कितना? 70। दूसरा चीज यहाँ पे हमेशा आप क्लियर करके रखो कि जब भी ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं तो हम लोग ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन 40 है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है? एक संख्या 90 से उतना ही कम है, कितना 90 से कम है? ठीक, 50। जितना हुआ 50 से क्या बोला गया है? अधिक है, लेकिन 40 50 से अधिक नहीं होता है, वो 50 से भी क्या है? कम है। पहला ऑप्शन क्या हो गया? कैंसल। ठीक, दूसरे में देखो क्या क्या बोला गया, तो 90 से उतना ही कम, कितना कम है 90 से? ठीक, 10। 50 से कितना अधिक है? 30। तो ये दोनों समान है क्या? देखो ऑप्शन बी भी क्या हो गया? कैंसल। अगले में लिखा 90 से कम, तो ये 90 के बराबर है, इसलिए ये भी क्या हो गया? कैंसल। अगला मिला 70, 90 से कम बोला गया, कितना है 90 से कम? 20। 50 से कितना अधिक है? ठीक, 20। देखो दोनों आपस में क्या है? समान। आंसर हमारा डी। तो ये क्वेश्चन बनते हैं ना। वैसे देखो नीचे सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड को भी आप क्या लिख सकते हो? तो 84 से उतना अधिक है जितना कि 108 से कम है। आप यदि डायरेक्ट आंसर चाहते हो तो 84 और प्लस कितना हो जाएगा? 108 बटे में क्या लिखेंगे? 2। सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक, इसी में एक लिख लिए रहो, ठीक, लिखना, एक चैप्टर आप लोग का आएगा आयु। ठीक है, क्लियर रखना, उसमें एक टाइप होगा 8, घर जाके बनाना चाहोगे तो बना लेना। ठीक, एक चैप्टर कौन सा? आयु, जहां पे टाइप होगा 8। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे, तो लिखना, मैं बोल दे रहा हूं उसमें, राम की आयु, देखो क्वेश्चन, राम की आयु श्याम की आयु से उतनी ही अधिक है। राम की आयु श्याम की आयु से
उतनी ही अधिक है, उतनी ही अधिक है जितनी, जितनी, ठीक, एक मिनट ना, मैं कहां से बोला हूं, राम की आयु श्याम की आयु से उतनी ही अधिक है, वहां तक लिख लियो ना। ठीक, आगे लिखना जितनी, जितनी मोहन से कम है, जितनी मोहन से कम है। ठीक, राम की आयु श्याम की आयु से उतनी अधिक है जितनी मोहन से क्या है, कम है। ठीक, फिर लिखना यदि, यदि, यदि श्याम और मोहन की आयु का योग, यदि श्याम और मोहन की आयु का योग 60 वर्ष है, ठीक 60 वर्ष है, ठीक 60 वर्ष है, तो तो राम की आयु, तो राम की आयु कितनी होगी, तो राम की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो पहले तो जो बोला गया उसको क्लियर करो, वहां पे क्या क्या बोला गया है, जैसे अभी आप पढ़ोगे। ठीक, संख्या के जगह में राम की आयु लिखा है, ठीक है, 90 के जगह में श्याम लिखा है। ठीक, उसके बाद अगला जो 50 है उसके जगह में क्या लिखा है, मोहन लिखा है। इनडायरेक्टली आप पढ़ोगे तो ये जो 90 + 50 आप लिखते हो, ये मोहन और श्याम की आयु का क्या है, योग है। और इसी चीज को उस क्वेश्चन में देखना आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, ठीक 60। तो आप आंसर जब करोगे राम की आयु तो 60 बटे क्या हो जाएगा, तो ठीक, तो उस समय शॉर्ट ट्रिक्स आता है कि हम लोग जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन रीजनिंग में या आयु वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां इनडायरेक्टली हम लोग क्या बता रहे होते हैं, ठीक, मध्यमान जो मिड वैल्यू होता है, ठीक है, जो भी दिया होगा देखना, उस टाइप 8 के क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, लगभग लगभग 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, सबको आधा आधा करते जाओगे आपको आंसर मिलते, कभी 80 लिख देगा, 80 का आधा कितना हो जाएगा, ठीक 40, आप वहां से बना सकते हो। ठीक है, तो इनको बना करके आओ, इसके बाद कल परसों इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। मैं एक बार यूनिट डिजिट कल वापस पढ़ाऊंगा, कुछ लोग को यूनिट डिजिट शायद बताया नहीं था। ठीक है, और बाकी जिन लोग अभी भी नहीं बना रहे हो अच्छे से बना लो, नहीं तो धीरे से हो सकता है मैथ्स ही छोड़ दोगे। लिखना इसको आएगा तो ठीक है, टच करना तो